नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निशा उतिला। सीधा आपको अब सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो में लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। वो तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का जनसैलाब उमड़ने को देखा जा रहा है। जहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस रोड शो में उमड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं और आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। ऐसे में बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इस दौरान एक अलग ही नारा आपको सुनाई दे रहा होगा, जय श्री राम। तो जय श्री राम की गूंज जो है इस पूरे रोड शो में सुनाई दे रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच ये रोड शो हो रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ की एक झलक पाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसमें बीजेपी कार्यकर्ता कम और सीएम योगी आदित्यनाथ की एक झलक पाने के लिए जो भीड़ है वो ज्यादा नजर आ रही है। उत्तर 24 परगना में सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त रैली कर रहे हैं और 29 अप्रैल को आपको बता दें कि 142 सीटों पर, विधानसभा की 142 सीटें जो कि बची हुई सीटें हैं, उन पर 29 अप्रैल को चुनाव होना है, मतदान होना है। और ऐसे में आज प्रचार प्रसार का ये आखिरी दिन है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर हाथों में बीजेपी के झंडे लिए हुए लोगों को आप देख सकते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेकरार नजर आ रहे हैं। देखिए, उनको अपने मोबाइल फोन में कैप्चर करते हुए भी नजर आ रहे हैं और इसी के साथ जय श्री राम के नारे आपको बार बार सुनाई दे रहे होंगे। जय श्री राम का उद्घोष आपको सुनाई दे रहा होगा। और ये तस्वीरें उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं, जहां पर बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट की अपील करते हुए ये रोड शो किया जा रहा है। तो आज पश्चिम बंगाल में चुनाव का शोर जो है थम जाएगा। शाम 5 बजे के बाद कोई चुनावी शोर आपको यहाँ सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 29 अप्रैल को चुनाव है। तो आज आखिरी दिन है चुनावी शोरगुल का और आज शाम 5 बजे ये चुनावी शोरगुल थम जाएगा। लेकिन उससे पहले की कुछ तस्वीरें पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त रोड शो कर रहे हैं और लोग भी सीएम योगी आदित्यनाथ पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं और सभी का बहुत ही प्यार से अभिवादन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बहुत ही प्यार से सीएम योगी आदित्यनाथ सभी का अभिवादन कर रहे हैं और लोगों पर पुष्प वर्षा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से यहाँ रोड शो हो रहा है, इससे तौर पर एक बात तो साफ है कि लोगों का भारी समर्थन इस बार बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अब ये तस्वीरें, ये गूंज जो सुनाई दे रही हैं, ऐसा मानो कि ये रोड शो पश्चिम बंगाल में ना होकर उत्तर प्रदेश के किसी जिले में हो रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि जय श्री राम के जो नारे हैं वो बार बार लगाए जा रहे हैं और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई परिंदा भी इस रोड शो में पर ना मार सके। इसके लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ विक्ट्री साइन दिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं और लोगों पर पुष्प वर्षा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर बात कर ली जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ एक ऐसा चेहरा है जो बीजेपी के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहते हैं, पहली प्राथमिकता रहते हैं। स्टार प्रचारकों में अगर सीएम में किसी का नाम सबसे आगे होता है तो वो सीएम योगी आदित्यनाथ का होता है। इनकी जनसभाओं की बड़ी ही डिमांड जो है निकल कर सामने आती है और यही कारण है कि बीजेपी इन्हें सबसे आगे रखती है चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि जहां भी जाते हैं, जिस भी जनसभा को संबोधित करते हैं, उसमें एक अलग ही जोश बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो लगातार उत्तर 24 परगना की तस्वीरें, कल्याणी विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उनके साथ बीजेपी के कैंडिडेट को आप देख सकते हैं
साथ ही पुष्प वर्षा करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत जो है इस बार इस चुनाव में झोंक दी है, लेकिन देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या जितनी ताकत बीजेपी ने यहाँ झोंकी है। और देखिए, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको शंख की आवाजें भी सुनाई दे रही होंगी। शंख बजता हुआ भी आपको सुनाई दे रहा होगा, एक उद्घोष होता हुआ, शंख का उद्घोष होता हुआ भी आपको सुनाई दे रहा होगा। ऐसे में ये तस्वीरें एक अलग उत्साह लोगों के अंदर नजर आ रहा है। भारत माता की बोलो 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 महाराज योगी आदित्यनाथ जी के। तो देखिए, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की। कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर बीजेपी को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन देखना ये भी दिलचस्प होगा कि जो ये भारी भरकम भीड़, चाहे वो जनसभाओं में उमड़ रही हो या फिर रोड शो में उमड़ रही हो, क्या ये भीड़ वोटों में तब्दील हो पाती है या नहीं, ये देखना भी बड़ा ही दिलचस्प होगा। क्योंकि चुनाव का दूसरा फेज पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को होने जा रहा है। तमाम ऐसी हॉट सीट्स हैं जिस पर चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, जो ये भारी भरकम लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्या ये लोग वोटों में भी तब्दील हो पाते हैं या नहीं। क्योंकि बीजेपी ने इस बार अपनी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में झोंक दी है, कोई कोर कसर बीजेपी ने नहीं छोड़ी है। अब जनता को ये निर्णय लेना है कि उसे किस तरफ जाना है। तो इस बार कुल मिलाकर अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखा जाए तो बड़ा ही दिलचस्प है और काफी कांटे की टक्कर जो है इस बार नजर आ रही है। देखिए, केवल सीएम योगी आदित्यनाथ ही नहीं कि वो ही केवल रोड शो कर रहे हों, उनके अलावा चाहे आप प्रधानमंत्री हों, ये तमाम बड़े दिग्गज भी पश्चिम बंगाल में आज अपना डेरा जमाए हुए हैं। क्योंकि शाम 5 बजे तक चुनावी प्रचार होना है। चुनावी शोरगुल आज शाम 5 बजे तक आपको सुनाई देगा, लेकिन उसके बाद ये चुनावी शोरगुल थम जाएगा। तो लगातार जय श्री राम के जो नारे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। जैसे जैसे ये रोड शो आगे की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये नारे और ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। तो देखिए, जैसे जैसे ये रैली आगे की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे लोग उससे और ज्यादा जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको पहले के मुकाबले ज्यादा लोग नजर आ रहे होंगे। तो जहां जहां से होते हुए रैली गुजर रही है, लोगों का हुजूम इस रैली के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये दिखाता है कि इस बार जो टक्कर है वो काफी जबरदस्त टक्कर है। टीएमसी वर्सेस बीजेपी की टक्कर इस बार काफी जोरदार देखने को मिल सकती है। और ऐसे में अगर पश्चिम बंगाल के फर्स्ट फेज के चुनाव की अगर बात कर जाए, यानी कि 153 सीट्स यानी कि 153 सीट्स पर जो चुनाव हुए थे,
उन सीटों की अगर बात करी जाए, बहुत शानदार प्रदर्शन उन सीटों पर रहा है। काफ़ी बढ़-चढ़ कर लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया है। वोटिंग परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो 93% वोटिंग परसेंटेज रहा है। ये देखना भी इस बार बहुत दिलचस्प होगा कि क्या जो सेकंड फेज़ के चुनाव पश्चिम बंगाल में होने जा रहे हैं, क्या यहाँ भी भारी भरकम वोटिंग होती है या नहीं? लेकिन इस बार के चुनाव में एक बात जो बहुत ज़्यादा दिलचस्प लगी वो ये कि इस बार महिलाओं की भागीदारी चुनाव में बहुत ज़्यादा देखने को मिली। यानी कि जो महिलाएँ थी उन्होंने बढ़-चढ़-कर चुनाव में अपना योगदान दिया और सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज भी महिलाओं का ही रहा है। ऐसे में देखिए कुछ अपनी छतों से और हालात यहाँ तक हैं कि कुछ लोग जो हैं आपको हाथ जोड़े हुए भी नज़र आ रहे होंगे। पीछे एक महिला आपने देखी होगी कि किस तरीके से हाथ जोड़ती हुई वो नज़र आई हैं। तो कुल मिलाकर इस रैली को देखकर केवल ऐसा लग रहा है कि ये रैली पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में नहीं, उत्तर प्रदेश के किसी जिले में हो रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है इस रैली को देखकर। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस सेकंड फेज में कई ऐसी सीटें थी जिन्हें कवर किया। बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट की अपील वे करते हुए नजर आए। इस बार की जो सीटें हैं वो भी काफी दिलचस्प हैं, क्योंकि इस बार भवानीपुर सीट की अगर बात कर ली जाए, जहां खुद आज सीएम ममता बनर्जी चुनावी मोर्चा संभाले हुए हैं, वहां से वे कैंडिडेट हैं और ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि आप वो अपनी सीट पर बाजी मारती हैं या फिर नहीं, क्योंकि पिछली बार 2 सीटों से वो चुनावी मैदान में उतरी थी, नंदीग्राम और भवानीपुर सीट से। नंदीग्राम सीट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन क्या इस बार वो अपनी भवानीपुर वाली सीट को बचा पाती हैं या नहीं बचा पाती, ये भी देखने वाली बात होगी। तो पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर देखिए 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल, और ऐसे में 153 सीटों पर पहले ही मतदान हो चुका है पहले फेज में। और जो अब बाकी सीटें बची यानी कि 142 जो सीटें बची हैं, उनके लिए अब ये चुनावी प्रचार प्रसार हो रहा है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सेकंड फेज की भी कई सीटों को कवर किया है, जहां पर वो बीजेपी के कैंडिडेट के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आए और लोगों से ज्यादा समर्थन बीजेपी को देने की बात कहते हुए नजर आए। तो एक तरफ ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या इस बार सेकंड फेज में भी वही भागीदारी महिलाओं की देखने को मिलती है जो अब से पहले वाले फेज में देखने को मिली थी, और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या वही वोटिंग परसेंटेज या फिर उससे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज इस सेकंड फेज में देखने को मिलता है या नहीं। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो आपने देखा। अब भीड़ को थोड़ा दूर किया जा रहा है, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है उसे बिल्कुल किनारे कर दिया गया है, और हो सकता है कि यहीं पर इस रोड शो का समापन हो जाए, कि भीड़ अब थोड़ी तितर-बितर कर दी गई है। तो देखिए अब इस रैली का जो है समापन हो चुका है एक तरीके से, क्योंकि जो रोड शो था वो जितना जहाँ-जहाँ से जाना था वो वहाँ से उस जगह पर पहुँच चुका है जहाँ पर इसका समापन होना है। तो अब आपको बता दें ये रोड शो समाप्त हो चुका है और लोग हाथ जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखिए लोग हाथ जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इस बार का जो चुनावी रण है वो काफ़ी दिलचस्प हो उठा है।
आगे आने दो। वंदे 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 नमः पार्वती पतिये हर हर नमः पार्वती पतिये हर भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा के माननीय सांसद श्री तेजस्वी सूर्य जी, भारतीय जनता पार्टी कल्याणी विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी श्री अनुपम विश्वास जी, भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के हमारे सभी पदाधिकारीगण भारी संख्या में उपस्थित बंगाल के विधानसभा चुनाव के भाग्य विधाता मेरे सभी बहनों और भाइयों, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे नादिया जनपद के इस कल्याणी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में इस रोड शो के माध्यम से आप सबसे अपील करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले भारत की वैष्णव परंपरा की गौड़पदीय परंपरा को आगे बढ़ाने वाले चैतन्य महाप्रभु की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। आपका मैं अभिनंदन करता हूं कि इस रोड शो में जो उत्साह अपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाया है, मैं इसके लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आपका यह उत्साह बंगाल की धरती को टेरर से, माफिया राज से और कठमनी की सरकार से मुक्ति देने का एक बड़ा अभियान है। 23 अप्रैल को जब प्रथम चरण का चुनाव हुआ था, प्रथम चरण के चुनाव में बंगाल के रुझान बताते हैं कि आप ममता दीदी जो बात करती है और जिसके नाम पे गुमराह करती थी, बंगाल के अंदर अब ममता दीदी जो आप कहते थे कि खेला होगे, अब खेला नहीं होगा, खेला शेष। उन्नयन शुरू। बंगाल की धरती पर अब मोदी जी के मार्गदर्शन में बंगाल को फिर से उन्नयन की ओर ले जाने के लिए, विकास की पथ पर अग्रसर करने के लिए डबल इंजन की सरकार 4 मई की जन यहाँ पे गणना के साथ ही आएगी। बहनों और भाइयों, आपका ये उत्साह इस बात का प्रदर्शन करता है और मैं कह सकता हूं कि जो उत्साह आपका है, ये उत्साह इस बारे में कह सकता है जैसे यूपी के अंदर वहां के माफिया राज को समाप्त किया गया, करप्शन को समाप्त किया गया, डबल इंजन की सरकार आई,
सरकार ने ये किया और जो बचा था उसको बुलडोजर ने पूरा कर दिया। और इसीलिए आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने इस अनुपम सरकार को, विश्वास को अपना प्रत्याशी बनाकर आपके बीच उतारा है। मैं यहां से कहूंगा, आमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, टीएमसी मुक्त बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, टीएमसी मुक्त बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, टीएमसी मुक्त बांग्ला। मैं कहूंगा पलटानो तोरकार, पलटानो तोरकार, पलटानो तोरकार। मैं कहूंगा अंधकार, आप कहेंगे हटबे। मैं कहूंगा सूरज, आप कहेंगे उठबे। मैं कहूंगा कोमल, आप कहेंगे खिलबे। मेरे साथ बोलेंगे ना? अंधकार हटबे, अंधकार हटबे, अंधकार हटबे, सूरज उठबे, सूरज उठबे, कोमल उठबे, कोमल उठबे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे जय श्री राम, जय श्री राम। तो कल्याणी विधानसभा से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जहां पर उन्होंने कहा कि अंधकार जो है वो हटेगा, सूरज उगेगा। और जो बार बार ममता बनर्जी इस बात को कहती थी कि खेला होबे, अब वो खेला खत्म होएगा, माफ कीजिएगा होगा। और ऐसे में हमने आपको लगातार रोड शो की तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम इस रोड शो में देखने को मिला। केवल सीएम योगी आदित्यनाथ ही नहीं, बड़ी संख्या में आपको बता दें कि बीजेपी के स्टार प्रचारक आज रोड शो कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको अब अमित शाह का रोड शो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह पर रोड शो हो रहे हैं। बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा हुआ है। अभी तक आपने सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो देखा, लेकिन अब उससे ज्यादा बड़ी संख्या में अमित शाह का रोड शो आप देखिए, जहां पर अमित शाह आपको नजर आ रहे होंगे। सभी का बड़े ही प्यार से अभिवादन करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और बहुत बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उनके इस रोड शो की भव्यता को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल में इस बार जो टक्कर है वो काफी कड़ी देखने को मिल रही है। यानी कि इस बार ये कहना कि बीजेपी कमजोर है थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इस, चाहे वो रोड शो हो, चाहे जनसभाएं हो, या कुल मिलाकर यूं कहें कि बंगाल में पूरी तरीके से झोंक दी है। अब से कुछ देर पहले आपने सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो देखा, लेकिन अब आपको अमित शाह का रोड शो हम दिखा रहे हैं, जहां पर अमित शाह का ये रोड शो बीजेपी कैंडिडेट के लिए समर्थन की अपील करते हुए वो नजर आ रहे हैं। देखिए अमित शाह भी सभी पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ था, तो उससे पहले मैंने 11 दिनों का अनुष्ठान किया था, व्रत किया था। मैं दक्षिण भारत के अनेक मंदिरों में गया था, देवी देवताओं से आशीर्वाद लिया था। इस चुनाव में भी मुझे वैसी ही अनुभूति हुई है जैसी अनुभूति
किसी देवी मंदिर के दर्शन के समय होती है। इसके पीछे बंगाल के प्रति मेरा जो लगाव रहा है, शक्ति की भक्ति रही है, मेरे व्यक्तिगत जीवन की आध्यात्मिक यात्रा का ये ऊर्जा केंद्र रहा है, बंगाल के महान व्यक्तित्वों की प्रेरणा रही है और ईश्वर रूपी आप जनता जनार्दन का अपार प्रेम रहा है। बंगाल में जो आध्यात्मिक अनुभूति हुई है, बंगाल की इस धरती पर मैंने जो अनुभव किया है, उसे मैं स्वयं पर, अपने आप पर बहुत बड़ा आशीर्वाद समझता हूं। साथियों, बंगाल की इन रैलियों में, रोड शो में मुझे इतने अपनत्व भरे संदेश मिले हैं, भांति भांति की तस्वीरें मिली हैं कि मैं उन्हें कभी भी भूल नहीं सकता। मैं रैलियां और रोड शो के बाद जब भी पहला मौका मिलता है, रात में कितनी ही देर क्यों ना हो जाए, बहुत तसल्ली से उन चित्रों को देखता हूं और चित्रों के पीछे जो छोटे छोटे कलाकारों के भाव है, उसे महसूस करने की कोशिश करता हूं। आपके संदेशों को, आपके पत्रों को पढ़ता हूं, कहीं पर आपके दर्द भी होते हैं, कहीं पर आपकी मेरे लिए दुआ भी होती है और बाद में मैं अपना जवाब भी लिखवाता हूं। और ये प्रक्रिया जब से चुनाव शुरू हुए तब से चल रही है। बंगाल की जनता जनार्दन का इतना असीम प्रेम मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। छोटे छोटे बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, मैं उनकी आंखों में जो स्नेह देखता हूं, चेहरे पर जो भाव देखता हूं, वो मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। कई बार जब वो मुझे देखकर रो पड़ते हैं, तो मुझे भी अपनी भावनाएं नियंत्रित करने में बहुत मेहनत पड़ती है। लेकिन जब मैं रैली स्थल या रोड शो से वापस आता हूं, तो बहुत देर तक आपकी आवाज गूंजती रहती है, आपके चेहरे मेरी नजर के सामने से हटते नहीं है। साथियों, मैं कल की ही बात करूं, कल आराम बाग में रैली के दौरान भी मैंने देखा एक छोटी बहन, जब मैं वहां लोगों को संबोधित कर रहा था, उस समय वो बहन रैली तोड़कर आगे आना चाहती थी और तब सिक्योरिटी वालों से उसकी बहन की झड़प भी हो रही थी। वो बहन सुबह सुबह ही रैली स्थल पर आ गई थी। बिना कुछ खाए वो बहन अपने बच्चों को भी कहकर आई थी कि वो मुझसे मिलकर ही जाएगी। मैं उस अपनी बहन को, छोटी बहन को क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं उसे वहां मिल नहीं पाया। मैं उसकी भावना की कदर करता हूं, उसके विश्वास का मैं आदर करता हूं और मुझे विश्वास है कभी न कभी उस बहन से मिलना हो ही जाएगा। उस बहन का आशीर्वाद
और आप जैसी करोड़ों बहनों का आशीर्वाद मुझ पर सदा सर्वदा बना रहेगा। साथियों, बंगाल की सेवा करना, बंगाल को सुरक्षित करना, बंगाल के सामने उपस्थित एक विराट चुनौती से बंगाल को बचाना, ये मेरे भाग्य में भी है और मेरा दायित्व भी है। और इस दायित्व से मैं पीछे नहीं हटूंगा। साथियों, पश्चिम बंगाल का ये चुनाव बंगाल के साथ साथ पूरे पूर्वी भारत का, हिंदुस्तान के पूर्वी हिस्से का, पूर्वी भारत का भाग्य बदलने का भी चुनाव है। अतीत में जब भारत समृद्ध था, तब उसके 3 मजबूत स्तंभ थे: अंग, बंग और कलिंग। अंग यानी बिहार, बंग यानी बंगाल और कंग यानी कलिंग यानी ओडिशा। ये तीनों स्तंभ कमजोर हुए तो भारत के सामर्थ्य को भी झटका लगा। साथियों, आज भारत जब विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, तो अंग, बंग और कलिंग का मजबूत होना बहुत जरूरी है। भारत का भाग्योदय पूर्वोदय के बिना अधूरा है और भारत के भाग्योदय की सबसे बड़ी ताकत पूर्वोदय का भाग्योदय है। और इसलिए भारत का भाग्योदय और पूर्वोदय दोनों एक दूसरे की पूरक शक्ति है। और इसलिए मैं 2013 से प्रधानमंत्री बनने से पहले से इस बात को पूरे कमिटमेंट के साथ कह रहा हूं कि जब पूर्वी भारत आगे बढ़ेगा, पूर्व का उदय होगा, तो देश आगे बढ़ेगा। बीते समय में अंग यानी बिहार ने कमल खिलाया है, कलिंग यानी ओडिशा ने कमल खिलाया है, अब बंग यानी बंगाल की बारी है। और यहां जो माहौल मैं देख रहा हूं, इस बार बंगाल में भी कमल खिलना तय है। अंग, बंग और कलिंग, इस त्रिशक्ति का भरोसा बीजेपी पर है। साथियों, यही बंगाल, यही प्रेसिडेंसी रीजन है जिसने जनसंघ को राजनीतिक आधार दिया था। बंगाल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सांसद चुना था और उनकी प्रेरणा बीजेपी का संकल्प बन गई। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर हमने डॉक्टर मुखर्जी का एक संकल्प पूरा किया है।
अब हमारे सामने डॉक्टर मुखर्जी का एक और संकल्प है। वो संकल्प है बंगाल की समृद्धि और शरणार्थियों की समस्याओं का पूरा पूरा समाधान। और बंगाल में बनने जा रही बीजेपी सरकार डॉक्टर मुखर्जी के उनके इस संकल्प को पूरा करके दिखाएगी। साथियों, भारत की प्रगति, संस्कृति और आजादी में बंगाल की संतानों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। यहां से कुछ ही दूरी पर ऋषि बंकिम जी का घर है। ये कितना बड़ा संयोग है जब वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं, तभी बंगाल भी एक ऐतिहासिक परिवर्तन करने जा रहा है। साथियों, वंदे मातरम गुलामी से मुक्ति का मंत्र बना था। 21वीं सदी में वंदे मातरम को हमें बंगाल के नवनिर्माण का मंत्र बनाना है। मैं बंगाल के हर परिवारजन को भरोसा दिलाता हूं, हम सुजलाम सुफलाम को नीति बनाएंगे, सस्य श्यामलाम को रोजगार की प्रेरणा बनाएंगे, मलयज शीतलाम को सुख समृद्धि का स्रोत बनाएंगे और दुर्गा की शक्ति को सुरक्षा और न्याय की गारंटी बनाएंगे। साथियों, बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान मैंने बंगाल के विकास के लिए बीजेपी का विजन आपके सामने रखा है। लेकिन इस चुनाव में मुझे एक बात बार बार खटकती है। इस चुनाव में टीएमसी के नेताओं ने एक बार भी मां, माटी, मानुष का नाम तक नहीं लिया। जिस नारे के साथ टीएमसी ने बंगाल में सरकार बनाई थी, वो नारा ही टीएमसी ने भुला दिया है। साथियों, आपने 15 साल इन लोगों को मौका दिया, लेकिन उन्होंने मां के लिए, नारी की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने माटी के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। टीएमसी ने युवाओं के लिए भी कुछ नहीं किया। जब बताने के लिए कुछ नहीं है, तो टीएमसी ने एक ही फॉर्मूला अपनाया है। टीएमसी का फॉर्मूला है गाली दो, धमकी दो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। इन्होंने मोदी को गाली दी, इन्होंने सेना, संवैधानिक संस्थाएं, सबको गालियां दी। टीएमसी ने बंगाल के लोगों को धमकियां दी, गुंडागर्दी की भाषा में उनसे बात की, लेकिन किसी भी टीएमसी के नेता ने, इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, लेकिन अपना 15 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड एक बार भी नहीं बताया। साथियों, जो अपने काम का रिपोर्ट नहीं बता सकते,
क्या उनको मौका देना चाहिए क्या? ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए क्या? जब कुछ किया ही नहीं तो बर्बादी करने के लिए मौका देंगे क्या? साथियों, टीएमसी के पास बंगाल के भविष्य का भी रोड मैप नहीं है। भविष्य में बंगाल के लिए लोग क्या करेंगे, बंगाल को कहां ले जाएंगे, टीएमसी वाले ये भी नहीं बताते, क्योंकि इनके पास न विजन है और न ही कुछ करने की नीयत है। साथियों, बंगाल में परिवर्तन क्यों आवश्यक है, इसका जवाब बैरकपुर से बेहतर भला कौन जानता है। जिस बैरकपुर में बाहर से लोग काम के लिए आते थे, आज स्थिति ये है वहां से लोग पलायन के लिए मजबूर है। जहां कभी मिलों, फैक्ट्रियां और कारखानों से मशीनों की आवाजें आती थी, वहां अब बमबाजी और गोलियों की गूंज रहती है। साथियों, इस क्षेत्र की पूरी औद्योगिक बेल्ट बेहाल होती जा रही है। ऑकलैंड जूट मिल के साथ क्या हुआ, ये आप सभी ने देखा है। शाम को श्रमिक काम से आए, थके हारे सो गए, सुबह फिर काम पर गए तो देखा गेट पर ताला लग चुका था। ऐसी खबरें आज बैरकपुर का, बंगाल का दुर्भाग्य बन चुकी है। यहां जूट मिले, पेपर मिले, कपड़ा उद्योग एक के बाद एक ये सब बंद हो रहे हैं। बीते कुछ महीनों में ही बैरकपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट में करीब 1 दर्जन जूट मिलें बंद हो चुकी है। साथियों, एक तरफ आपको रोजगार देने वाली मिलें बंद हो रही है और दूसरी तरफ गुंडों को रोजगार देने वाली कच्चे बम की फैक्ट्रियां फल फूल रही है। टीएमसी के सिंडिकेट की दुकानों का विस्तार हो रहा है। ये है टीएमसी का महाजंगल राज। आप सोचिए, आपको अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान का फैसला करना हो तो टीएमसी के सिंडिकेट को पूछना होता है। तो फिर नई फैक्ट्री और कारखाने लगाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता होगा। इसलिए टीएमसी के इस सिंडिकेट को भगाना ही होगा, टीएमसी को हराना ही होगा। हराओगे, पूरी ताकत से हराओगे। साथियों, बीजेपी सरकार यहां जनता जनार्दन का राज लाएगी। बीजेपी सरकार यहां कानून का राज लाएगी। आज भारत की मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरी दुनिया उत्साहित है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, कोलकाता के इर्द गिर्द का ये पूरा इलाका मेक इन इंडिया अभियान का एक बहुत बड़ा हब बनेगा।
बीजेपी सरकार मिलों और फैक्ट्रियों से जुड़ी हर समस्या का समाधान खोजेगी। यहां जो भी इंडस्ट्री संघर्ष कर रही है, उसके लिए बीजेपी सरकार एक ठोस रिवाइवल प्लान बनाएगी। आप यहां बीजेपी का सीएम बनाइए और फिर पीएम सीएम एक साथे, पीएम सीएम एक साथे उन्नयन होवे दीने राते। साथियों, बंगाल ने दशकों तक पलायन की तकलीफ सह ली। यहां रोजगार था नहीं, इसलिए बच्चे मजबूरी में बाहर कमाने चले गए। यहां कोलकाता और इस पूरे क्षेत्र में बड़े बुजुर्ग अकेले रह गए। अपने लिए ओल्ड एज होम तलाशने वाले बुजुर्गों की संख्या यहां लगातार बढ़ रही है। ये स्थिति बहुत पीड़ा देने वाली है। इसलिए बंगाल की बीजेपी सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता होगी बंगाल के युवाओं को बंगाल में रोजगार। मैं आज बंगाल के युवाओं को भी 5 गारंटी दे रहा हूं, और ये मोदी की गारंटी है। 4 मई के बाद बंगाल में रोजगार से जुड़े 5 बड़े काम तेजी से होंगे। पहला, बंगाल में सरकारी भर्तियां तय समय पर निकलेगी। भर्तियां पारदर्शी तरीके से होगी और रोजगार मेलों में युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। दूसरा, जो भी पद खाली पड़े हैं उनको तेजी से भरा जाएगा, और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको टीएमसी के भय से मुक्त किया जाएगा। बंगाल के मेरे सरकारी कर्मचारी भाई बहन, मोदी की एक गारंटी सुन लो। कर्मचारियों को 7th पे कमीशन का पूरा लाभ दिया जाएगा। तीसरा, बंगाल में कंटेंट क्रिएशन से जुड़े रोजगार यानी क्रिएटिव इकोनॉमी का विस्तार किया जाएगा। आर्ट और क्राफ्ट में, गेमिंग और अन्य क्रिएटिविटी की फील्ड में युवाओं के लिए नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। बंगाल के स्कूल कॉलेज में भी कंटेंट क्रिएटर्स लैब बने, इस पर काम किया जाएगा। चौथा, गांव में 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। यहां बीजेपी सरकार गांव में रोजगार देने वाला जी राम जी कानून लागू करेगी। साथ ही पीएम विश्वकर्मा योजना और पीएम मत्स्य संपदा योजना को पूरी तरह यहां लागू किया जाएगा, ताकि हमारे कारीगर, हमारे शिल्पी और हमारे जो मछुआरे भाई बहन हैं उनके रोजगार का विस्तार हो, उनकी कमाई और अधिक बढ़े। और पांचवा, शहरों में जो स्ट्रीट वेंडर है, जो रेडी ठेले फुटपाथ पर काम करने वाले साथी है, उनको पीएम स्वनिधि योजना का पूरा लाभ मिलेगा। रेडी फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को
बैंकों से मदद मिलेगी। ठेले वालों की जेब में भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड होगा, यानी लेन देन के लिए कहीं भी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। साथियों, याद रखिए, ये सिर्फ वादे नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। आप यहां बीजेपी का सीएम बनाइए और डबल इंजन का डबल लाभ पाइए। साथियों, अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोलकाता शहर में ईज ऑफ लिविंग के लिए बहुत जरूरी है। बीजेपी को इसलिए वोट देना है ताकि यहां कोलकाता मेट्रो का तेजी से विस्तार हो सके। कोलकाता की जो ट्राम की विरासत है उसका संरक्षण हो सके। बंगाल में इलेक्ट्रिक बसों का नया नेटवर्क बने। साथियों, ये मिट्टी रानी रश्मनी के साहस और संकल्प की गाथा से समृद्ध। उन्होंने मछुआरों के हक को बचाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत से टक्कर ली थी। जिस बंगाल की विरासत ऐसी है, वहां की बेटियों को टीएमसी के भयभीत करके रखा था। मैं एक बार फिर सभी बहनों बेटियों से कहना हूं, टीएमसी ने आपके वोट का मान नहीं रखा है। टीएमसी ने इस महान राज्य को बेटियों के लिए असुरक्षित बना दिया है। आप जब वोट देने जाएं तो उन गुंडों, उन मस्तानों के चेहरे याद करना जो टीएमसी के नाम पर अत्याचार करते रहे हैं। आप कमल छाप पर वोट दीजिएगा ताकि कानून व्यवस्था ऐसी अच्छी बने कि बेटियां बिना चिंता के भी रात में बाहर निकल सके। मैं जिन बहनों बेटियों के साथ अन्याय हुआ है उनको भी वादा करता हूं उनको पूरा न्याय मिल सके, इसलिए हमारा चुन चुन करके हिसाब लेने का वादा है। सारी फाइलें खोली जाएंगी। साथियों, बेटियों की पढ़ाई, कमाई, दवाई, सुरक्षा और सुनवाई ये बीजेपी की प्राथमिकता है। मातृशक्ति भरोसा कार्ड एक प्रकार से 36,000 रुपये का चेक है। इतना सारा पैसा एक साल में बंगाल की बहनों को मिलेगा। इतना ही नहीं साथियों, बंगाल की बहनों बेटियों के लिए जीवन के हर चक्र में एक सुरक्षा कवच बुना गया है। बंगाल बीजेपी सरकार गर्भावस्था के दौरान 21,000 रुपए की सीधी मदद देगी। बेटी हुई तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ज्यादा ब्याज मिलेगा। बेटियों को सर्वाइकल कैंसर का टीका मुफ्त लगाया जाएगा। साथियों, बेटी जब कॉलेज पहुंचेगी तो उसकी पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए की मदद मिलेगी। और सरकारी नौकरी में भी बंगाल की बीजेपी सरकार बेटियों को 33% आरक्षण देगी। इसके अलावा पुलिस फोर्स में बहुत बड़ी संख्या में बेटियों को भर्ती किया जाएगा। गांव की जो बहनें, उन्हें लखपति दीदी अभियान के तहत मदद दी जाएगी। अगर कोई बेटी स्वरोजगार करना चाहती है तो उसको 20 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का मुद्रा लोन दिया जाएगा। साथियों, शादी के बाद गरीब परिवार की बेटी को अपने घर की चिंता नहीं होगी। बीजेपी पीएम आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपए बहनों को देगी। पक्का घर बन सके। घर बनाया गया तो बिजली पानी की भी चिंता होती है। बीजेपी हर घर नल से जल पहुंचाएगी और आपका बिजली बिल 0 हो, इसके लिए लगभग 80,000 रुपए बीजेपी सरकार हर परिवार को देगी ताकि आप
अपनी छत पर सोलर पैनल लगा सके। साथियों, मोदी ने गरीब परिवार की बहनों बेटियों के लिए मुफ्त अनाज और मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। लेकिन टीएमसी के मंत्री आपके हिस्से का चावल भी लूट लेते हैं। बीजेपी सरकार इस लूट को बंद करेगी। एक और गारंटी आप लिख दीजिए, बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में ये आयुष्मान भारत योजना लागू करने पर निर्णय होगा। इससे लाखों बहनों बेटियों को, बुजुर्ग माताओं को, बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। साथियों, टीएमसी ने कोलकाता को लंदन बनाने का वादा किया था, लेकिन 15 साल में इन्होंने कोलकाता की पहचान ही बदल दी। यहां घुसपैठियों को बसा दिया। मैं हर कोलकाता वासी से कहूंगा, हमें मिलकर कोलकाता को कोलकाता ही बनाना है। उसकी पहचान बदले जाने से रोकना है। सिटी ऑफ जॉय 21वीं सदी में सिटी ऑफ फ्यूचर भी बने, ये काम हमें करना है। साथियों, मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा, बीजेपी के सेवा काल में किसी भी भारतीय नागरिक, चाहे वो किसी भी मत मजहब का हो, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन घुसपैठियों को छोड़ा नहीं जाएगा। घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। और साथियों, मैं सभी शरणार्थियों को, मतुआ, नामशूद्र परिवारों को भरोसा देता हूं कि आपको नागरिकता मिलकर ही रहेगी। आपको हर वो कागज मिलेगा, हर वो हक मिलेगा जो किसी भी भारतीय को मिल रहा है। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं आज आपसे एक अवसर मांग रहा हूं। आपने 70 साल कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी को दिए हैं। आज ये तीनों ही एक गठबंधन में है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप एक मौका भाजपा को देकर देखिए, आप एक मौका मोदी को देकर देखिए। हम सब मिलकर बंगाल को हर बेड़ी से आजादी दिलाएंगे। आजादी हिंसा और दंगों से, आजादी टीएमसी के भय और भ्रष्टाचार से, आजादी टीएमसी के सिंडिकेट से, आजादी घुसपैठ और घुसपैठियों से, आजादी बेरोजगारी और बेकारी से, आजादी तुष्टीकरण और परिवारवाद की बीमारी से। साथियों, यही वो आजादी है। 21वीं सदी में बंगाल का पुराना गौरव फिर से लौटाएगी। इन सभी साथियों को दिया आपका एक एक वोट यहां बीजेपी का सीएम बनाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।